गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स सक्षम अफेयर्स में आपका स्वागत है। 21 जुलाई 2026 के करंट अफेयर सेशन में आज हम चर्चा करेंगे 12 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में, जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में हम आज के खबरों से जुड़े स्टैटिक जीके भी समझेंगे ताकि आपके कंसेप्ट को भी मजबूत हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की पहली खबर, शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और आपके कोई भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलते हैं और आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। हम आज इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मॉनसून ऑफ पार्लियामेंट, म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड इन कोलकाता, स्माइल स्कीम, rehabilitations and Russia missile attack on Ukraine, Sensex and Nifty plug-in, no PCB preventions, 58th initial chemistry Olympiad, ultra fast organic anodies, Spain wins FIFA World Cup 2026, PV Sindhu wins Japan Open Badminton Championship, Operation Sindoor readiness एंड अर्बन हिट आइसलैंड मिटिगेशंस। स्टैटिक में हम आज बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, स्माइल अम्ब्रेला स्कीम एंड इनोवेशंस फॉर डिफेंस आइडेक्स। ओके, तो देखते हैं आज की और जो पहला हमारा करंट अफेयर्स है वो है मानसून सेशंस ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस विद फोकस ऑन पेपर लीक एंड राम टेम्पल। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष बात करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अड़ंगा लगाएगी। देसी भाषा में बात सब करते हैं तो मानसून सेशन इज कंसर्न टू द ऑपोजिशन टू राइज रिसेंट एग्जाम पेपर लीक एंड द राम टेम्पल डोनेशंस रॉ एंड क्यू एजेंडा, and PM Narendra Modi addressed the sessions sharing to Sanskrit Subhakshitam आज के संसद से मानसून सत्र हो गया है। विपक्ष ने पेपर लीक और राम मंदिर दान विवाद जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में संस्कृत की एक सुभाषित को उल्लेख करते हुए देश की युवाओं का साहस, धैर्य और संघर्ष का सराहना किया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड इनोग्रेटेड इन कोलकाता टू प्रिजर्व linguistic heritage. Okay, Union Home Minister Amit Shah inaugurated phase 1 of the Museum of World to celebrate India linguistic diversity. ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड का इनोग्रेशन किया है एंड संग्रहालय भारत की भाषाई विरासत को समर्पित है और उसमें ओम से लेकर पाणिनि के व्याकरण तथा आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा की पूरी यात्रा को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा लिंग्विस्टिक एवोल्यूशंस, कल्चरल रेजोनेंस एंड डिजिटल इंटीग्रेशंस। तीन ये मुख्य पॉइंट इस पे मेन फोकस्ड है। नेक्स्ट, स्माइल स्कीम टारगेट्स कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशंस फॉर बिगिनिंग फ्री इंडिया। ठीक है, हम बात करते हैं स्माइल योजना की, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत की ओर कदम। ठीक है, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने, कौन सा है भाई,
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया है, तो सामाजिक न्याय और इसने स्माइल योजना अब देश के 216 सल टू 16 सिटीज़ में लागू हो चुकी है, जबकि 3200 से अधिक लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है। और सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक 295 शहरों को इस योजना के तहत लाकर भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, कितने अभी कितने हैं पॉइंट देखने वाली है। करेंट में है आपको कितने सिटीज़ को लिया है, 216 सिटीज़ को अभी इसमें किया गया है। और इसी को बोल रहे हैं कि 2030 से लेके 31 तक इसको कितने सिटीज़ को कर देंगे, 296 सिटीज़ को इसके अंदर भिक्षा नियुक्ति के लिए कवर करना है। ठीक है, तो इसमें जो मेन 295 सॉरी। नेक्स्ट इसके जो लेटर्स है, स्माइल स्कीम स्टैंड्स इंडिया कमिटी अवार्ड्स भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत टू कम्प्रिहेंसिव रिलेशंस। इस लेटर्स में जो गवर्नमेंट के फिर से अभी 216 सिटीज़ को लिया है और 2031 तक 35,000 पर्सन्स टू बी कवर्ड अंडर स्माइल वेगरी स्कीम्स टिल अभी 10,200 को लिया है। और ये टोटल कितने सिटी हो जाएंगे, 35 ये जो है इसके लिए 295 सिटीज़ को कवर करना है। ये टारगेट है 2030-31 तक, राइट। आगे बढ़ें, चलिए। रसिया लॉन्च्ड मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन यूक्रेन सिटीज़, राइट। इन ए सिग्निफिकेंट acceleration, Russia launched a major ballistic missile attack targeting to multiple cities across Ukraine. ओके, तो यूक्रेन में मिसाइल अटैक किया है रसिया ने। इसमें मुख्य जो हमारे पास पॉइंट्स है वो क्या क्या है। इस घटना से पहले मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा था, जहां जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद देश के बीच जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। कितने मौत हुए हैं अमेरिका में सैनिकों की जॉर्डन में, तो जॉर्डन में जो आया था पहले 16 सोल्जर्स के आए थे न्यूज़, उसके बाद नेक्स्ट डे 2 सोल्जर्स का और न्यूज़ आया था। इसके एक बार हम अपडेट डाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से क्वेश्चन ले लेते हैं कि सेंसेक्स ड्रॉप फॉर 43 पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बार क्या है ना, मार्क चलते हुए चलेंगे करते हुए इम्पोर्टेंट रहेगा। हैवी वेट्स फेस प्रॉफिट बुकिंग, ओके। नेक्स्ट इसमें कुछ खास नहीं है, शेयर बाज़ार की गिरावट के बारे में बताया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, HDFC का 5% के नीचे दबाव देखने को मिला। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण पर सरकार का बयान। नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट कंफर्म नो प्रपोजल टू प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड द पार्लियामेंट इन द करेंट नो प्रपोजल टू प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक। SBI remains the largest PCB of 53.3 crore account holders and 57.33 lakhs crore in deposit। इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे, इस लाइन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बना देता है, ठीक है। टॉप 10 पब्लिक में से आ जाए, इसका लिस्ट एक बार देख लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स होल्डर्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है 53.3%। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारे पास ये टेबल है ना 2021 से लेके 2026 का है, अलग टोटल हमने 5 सेशंस का इसमें दिया हुआ है। इन 5 सेशंस को हम कवर करते हुए चल रहे हैं और ऐसे ये 10 का लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का, इसमें भी 57,32,960 करोड़ रुपीस डिपॉजिट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, नंबर 1 पे है। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा
सेम एज इट इज़। इसमें डिपॉजिट का लिस्ट है हमारे पास एंड आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का भी है, उसमें भी SBI ही है सबसे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। यह साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक, इंडिया सिक्योर हिस्टोरिकल टॉप रैंक ऑफ 53 इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। ठीक है, क्या है ये? इंडिया रैंक फर्स्ट इन 53 केमिस्ट्री ट्रांसक्रिप्ट विल बी द फोकस स्टूडेंट विनिंग गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम। अदर स्टूडेंट, अच्छा ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, हिस्टोरिक अचीवमेंट क्या है? इंडिया अचीव द फर्स्ट एवर 100% गोल्ड मेडल, ह्यूल रैंकिंग टॉप एलोंग साइड चाइना, वियतनाम एंड रसिया। इन तीनों को हरा के केमिस्ट्री के ओलंपियाड में टॉप किया इंडिया ने। एंड कंप्रिहेंसिव स्कोप है ये, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स। ठीक है, गोल्ड मेडल फर्स्ट टाइम जीता है भाई केमिस्ट्री ओलंपियाड में इंडिया ने, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक से ही एक और क्वेश्चन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अल्ट्रा फास्ट ऑर्गेनिक एंड डोज फॉर नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज। इसमें क्या है? इसमें है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने बैटरी टेक्नोलॉजी को बड़ा सफलता हासिल किया है। क्या किया है? ISCS और SNB-NSBS के शोधकर्ताओं ने एक नया प्रोसेस ऑर्गेनिक एनोडा मटेरियल्स विकसित किया है, जिसकी मदद से लिथियम आयन एंड सोडियम आयन बैटरियाँ केवल 1 मिनट से थोड़ा अधिक समय में 80% चार्ज हो सकती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड यह तकनीक भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी आप कहीं भी 10 मिनट में अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं, अपने मोबाइल को 2 से 3 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैंने न्यूज़ लगा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेंगे। मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ। इसका कलर ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है ये, इसी का ये है। नेक्स्ट है स्पेन। अच्छा, स्पेन ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप फाइनल में, फीफा वर्ल्ड कप में हरा दिया है। रोड्री अवार्ड बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, क्या है इसमें? स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा विश्व खिताब जीता है। अच्छा, मैंने कल एक मिस न्यूज़ दिया था। स्पेन इससे पहले एक बार स्पेन ने एक बार पहले वर्ल्ड कप जीत चुका है। ठीक है, स्पेन के स्टार मिडफील्डर्स रोड्री को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और विजेता टीम को रिकॉर्ड $50 मिलियन का पुरस्कार राशि मिला है। 50 मिलियन US डॉलर। नेक्स्ट, PV संधू क्लीन्स इट्स मैडन जापान ओपन। इन्होंने कल बैडमिंटन PV संधू वन द फर्स्ट एवर जापान ओपन टाइटल। इंडिया का कोई भी बैडमिंटन प्लेयर, मैन या फीमेल में, इससे पहले कभी जापान ओपन्स नहीं जीता था। इन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है। उन्होंने फाइनल के मेजबान देश के दिग्गज खिलाड़ी अकेना एडवांसी को हराकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर वैलिडेट इंडिया वर्ल्ड क्लास डिफेंस रेडिएशंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आधुनिक और मजबूत रक्षा तैयारियों को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस अभियान में अक्सर टियर सिस्टम एंड आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी रक्षा उपकरणों का प्रभावी उपयोग किया गया, जो कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म नीति को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट, urban hits island mitigations measures secured and across India cities. Ministry of Housing and Urban Affairs details measures to combat an UHI effect, including a pilot in 12 cities, strategic cool roofs and
expansions of urban green infrastructure and restorations of water bodies under अमृत 2.0। क्या है इसके अंदर? इसके तहत 12 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट कूल रूफ्स एंड अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अमृत 2.0 के अंतर्गत जलाशयों के पुनर्जीवन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं करेंट अफेयर्स के बिहाफ पे ही हमने कंसेप्ट ऑफ बिहाइंड टुडेज न्यूज़ 3 स्टैटिक न्यूज़ बनाया है हमने, जो कि स्टैटिक जीके से है। फर्स्ट है द मॉनेटरी ऑफ पॉलिसी कमेटी, एमपीसी जिसको बोलते हैं। एमपीसी 6 सदस्यों की समिति होती है, 6 सदस्य होते हैं इसमें, और 3 सदस्य आरबीआई और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियोजित किया जाता है। थोड़ा कट गया है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और इसका मुख्य जो कार्य है रेपो रेट तय करना और देश की महंगाई को 4% प्लस माइनस 2% के दायरे में बनाए रखना होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट टू टुडे बैंकिंग स्टॉक एंड रेट हाइक इनोवेशंस, उससे इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, स्माइल्स स्कीम, न्यूज़ 3 स्माइल स्कीम्स के अम्ब्रेला स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट and revolutions persons engaged to beginning a support and transparent welfare। ठीक है भाई, ये भिक्षावृत्ति मुक्ति भारत गोल के अंतर्गत इसको चलाया गया। एंड लास्ट है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDX, लॉन्च इन 2018 flagship scheme for defense sector innovations, engage startup and MSME key pillars to defense purposes, and over 2000 startup now work and tech like AI and robotics। ठीक है, अब आज के दूसरे भाग पे चलते हैं, और इन करेंट अफेयर्स पे आधारित हमने 15 क्वेश्चंस बनाए हैं। इसको भी एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए, रिपीटेड रहेगा आपका। एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट फेस ऑफ म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड, inaugurated in 19 July, कोलकाता में। And what is the primary vision of the SMILE scheme implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment? तो इसका होगा भिक्षावृत्ति मुक्त भारत। ठीक है, मेंशन करके चलेंगे। विच कंट्री लॉन्च मेजर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन मल्टीपल यूक्रेन सिटी, रूस, रशिया ने किया है। According to the data release of the monsoon session, which bank is the largest public sector bank? PNB, State Bank of India, 53.3 करोड़ खाता धारकों के साथ भारत का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हुआ। इसके पास 53.3 करोड़ अकाउंट होल्डर्स हैं, लार्जेस्ट ह्यूज नंबर है। इन विच सिटी वॉज द 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हेल्ड, वेयर इन इंडिया टीम सिक्योर ऑफ द गोल्ड मेडल्स? कहाँ पे किया है? तो ये ताशकंद में किया है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज cited as a major reason to the Sensex dropping 443 points on July 2026? बैंकिंग और वित्तीय दिग्गजों की मुनाफा वसूली का है, प्रॉफिट बैंकिंग एंड बुकिंग एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हैबिट्स। Researchers from ISCA and SNBCS developed a new process organic material that follow a battery reach 80% charge in approximately how much times? A minute, 1 मिनट के अंदर। And which country won the FIFA World Cup 2026 title by defending Argentina 1.0 in final? Spain। India badminton star PV Sindhu defend which favorite player to win her मेडन जापान ओपन टाइटल? किसको हरा है ये हरा है अकाने यामागुची को, जो कि वो जापान के ही रहने वाले हैं, वहीं के प्लेयर हैं। और विच डिफेंस ऑपरेशन वाज रिसेंटली हाईलाइटेड बाय द रक्षा मंत्री एज ए टेस्टिमोनी ऑफ इंडिया जीरो टॉलरेंस स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म, ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, द biennial multinational year combat exercise Pitch Black 2026 is being held at which location? ये
इसका आंसर होगा राफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और अंडर अमृत 2.0 हाउ मेनी सिटीज आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पायलट प्रोग्राम बिल्डिंग हिट resilient cities? अभी तो 12 cities हैं। And the static GK, who is the ex officio chairman of the Ministry Policy Committee MPC in India, Government of Reserve Bank of India. And static GK, as of March 2026, the number of startups in the defense sector engages through the IDX incentive as across which milestone? 2000. And during the start of monsoon session 2026, what did the Prime Minister Narendra Modi say to applaud to courage and perseverance of Indian youths? A Sanskrit Subhashitam. Thank you for watching. आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप लिखकर लाइक कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ हम आज के 3 बजे अपलोड कर देंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, यहाँ से भी आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियोस को, जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको कैसा लगा इसका सुझाव दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।